आगरा में प्रेमानंद जी महाराज की ठाकुर जी के प्रति अगाध प्रेम भक्ति चारों तरफ फैलने लगी थी। तो कुछ अधर्मियों को जलन होने लगी। वो सब बादशाह के पास गए और कहा कि हम शास्त्र के ज्ञाता हैं, राज्य में बहुत अधर्म हो रहा है, जिस वजह से महामारी फैलने की आशंका है। तो बादशाह ने पूछा, ऐसा क्या हुआ? तो उन्होंने कहा कि प्रेमानंद जी महाराज बहुत सी स्त्रियों के साथ घंटों बैठकर उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं और दरवाजा बंद करके उनके साथ महापाप करते हैं। क्रोध युक्त होकर बादशाह ने प्रेमानंद जी महाराज को पकड़ लाने की आज्ञा दी। उस समय प्रेमानंद जी महाराज प्रभु को जल पिलाने के लिए शीतल जल ले जा रहे थे। कठोर आज्ञा से उन्हें बांध लिया गया और जलधारी उनसे छीन ली गई और उन्हें बंदी बनाकर पेश किया गया और बोले कि तुम स्त्रियों को बुलाकर गंदे आचरण करते हो, तुम गलत काम करते हो, यह घोर अन्याय है, तुम्हें दंड दिया जाएगा। महाराज जी ने कहा कि मैं तो ऐसा कोई व्यवहार नहीं करता, मैं तो प्रभु की चर्चा करता हूँ और सब स्त्री पुरुष प्रभु के बच्चे हैं, वो सब सुनने आते हैं। बादशाह ने उनकी एक न सुनी, उनको कैद खाने में बंद कर दिया गया। अब बादशाह जाकर सोया तो ठाकुर जी मोहम्मद साहब के रूप में उनके सपने में आए, जो कि बादशाह के इष्ट देव थे। क्योंकि हम जिस रूप में हम प्रभु का ध्यान करते हैं, प्रभु उसी रूप में हमें दिखते हैं, उसी रूप में मिलते हैं। इससे ये भी पता चलता है कि परमात्मा एक है। बादशाह को जोर से लात मारी और कहा, उठ, मुझे बहुत जोर से प्यास लगी है। बादशाह ने कहा, वहाँ जल रखा है, आप पी लीजिए। फिर एक लात और जोर से मारी और कहा कि मुझे प्यास लगी है और मुझे पानी अपने प्रेमी के हाथ से पीना होता है। तब बादशाह ने कहा, आप आदेश करिए, कौन आपका प्रेमी है जिनके हाथ से आपको जल पीना है? तब प्रभु ने कहा कि हमारा प्रेमी तो तुमने कैद कर रखा है। बादशाह बहुत डर गया और बोला कि कौन, वो प्रेमानिधि? हाँ, वो मेरा प्रेमी है। तुरंत भागकर बादशाह कैदी की तरफ भागे और प्रेमानंद जी महाराज के चरण पकड़कर बोले कि मुझसे गलती हो गई, लोगों के बहकावे में आकर मैं यह अपराध कर बैठा, और पूरी बात बताई और उन्हें सम्मान पूर्वक छोड़ दिया गया। जैसा भाव रखेंगे वैसा ही ईश्वर का अनुभव होगा। इसलिए ईश्वर का प्रेम आपके लिए अमिट है। एक बार भक्ति धारा में बह के तो देखिए, ईश्वर अपने प्रेम से आपको जरूर भिगोएंगे। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।